विश्वाधारं गगन सदस्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज फिर से एक बार इस भगवद गीता ज्ञान सत्र में उपस्थित हुए हैं और भगवद गीता की जो श्रृंखला है, संपूर्ण गीता प्रवचन की जो श्रृंखला है, उसी के निर्माण के लिए नित्य प्रति हम सभी प्रयत्नशील हैं और सभी का सहयोग इस कार्य में है, क्योंकि बिना सहयोग से ये पर्वत जैसा विशाल और ऊंचा कार्य, समुद्र जैसा बृहद जो अचल प्रतिष्ठा वाला समुद्र है, उसकी तरह गहरा कार्य नहीं हो सकता। तो इसमें सभी का सहयोग है, भगवान श्री गोविंद का विशेष सहयोग है, ये तथ्य हम कहना चाह रहे हैं। तो भगवान गोविंद के सहयोग से ही हम सब इस विशद कार्य को करने में समर्थ हो पा रहे हैं और भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। और सभी से हमारी प्रार्थना है कि वह भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करे और उनका आशीर्वाद ग्रहण करे। और आप सभी को हमारा अभिवादन। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 23। श्री भगवान ने कहा, या शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कार्ता ना सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम न पराम गतिम। हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग करके अपने इच्छा अनुसार बर्ताव करता है, उसको न तो सिद्धि मिलती है, प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है और न ही परम गति प्राप्त होती है। ये बात श्री भगवान ने कही। तो शास्त्र विधि पर विगत सत्र में चर्चा हुई थी। वास्तविक शास्त्र विधि वही है जिसकी शास्त्र हमको सम्मति देता है। सम्मति श्री भगवान के भगवद गीता रूपी शास्त्र से शास्त्र विधि का तो स्पष्ट उल्लेख होता ही होता है। और इसके अतिरिक्त जो भी शास्त्र हैं, उनमें मानव जीवन को के सुखपूर्वक संचालन के लिए और मानव जीवन का जो उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के संदर्भ में जो कुछ भी नियम बनाए गए हैं, जो भी नियम संपादित किए गए हैं, वे सबके सब शास्त्र विधि के अंतर्गत आते हैं। वे सबके सब शास्त्र विधि के अंतर्गत आते हैं। तो शास्त्र विधि का जो श्री भगवान की ने जो शास्त्र विधि के संबंध में यहाँ पर वर्णित किया है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये विशेष बात है। और शास्त्र विधि का हम निरंतर विखंडन करते हैं।
शास्त्र विधि के विखंडन से स्वेच्छाचारिता आरंभ होती है। जब आप शास्त्र विधि का विखंडन करेंगे, जब आप शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे, तो फिर स्वयं की बात मानेंगे। हमारे मन में जो कुछ आ जाए वो हम करेंगे। हमारे मन में जो कार्य आ जाए, जो हमको अच्छा प्रतीत हो, हमको लगे कि ये कार्य अच्छा है, तो वहाँ पर शास्त्र विधि की मान्यता नहीं है। शास्त्र विधि वहाँ पे समाप्त हो गई। वहाँ पर शास्त्र विधि बची ही नहीं। जहाँ पर ये तथ्य आ गया कि हमारे मन में जो कुछ आए वैसा कार्य हम करने लगें, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम शास्त्र विधि को विखंडित कर रहे हैं, शास्त्र विधि का उल्लंघन कर रहे हैं। अब जैसे वर्तमान समय में एक व्यवस्था स्थापित हो गई कि आज के लोग देर तक जागते हैं और सुबह देर में सो के उठते हैं। तो देर तक जागना ये शास्त्र विधि का उल्लंघन है, और सूर्योदय के पूर्व न उठना ये शास्त्र विधि का दूसरा उल्लंघन है। उसमें ये तर्क देते हैं इतना कार्य है कि इसके लिए हमको देर तक जागना पड़ता है, इतना कार्य है। तो क्या हम अपने समग्र कार्य प्रातः से और रात्रि 9-10 बजे तक नहीं पूरे कर सकते? विशेष बात है। हम जैसे मान लिया रात में 12 बजे 1 बजे सोते हैं और प्रातः 8-9 बजे जागते हैं, तो जो सोने का काल तो 8 ही घंटे का है ना। सोने का जो काल है, समय है, वह तो 8 ही घंटे है या 7 घंटे है। अब हमने यहाँ पर अब इसी काल को हम अगर शास्त्र विधि में लाएंगे, शास्त्र विधि में लाएंगे, तो हमको सोना तो 7 ही 8 घंटे है, अधिक नहीं सोना है। तो हम अगर 10 बजे तक अपना संपूर्ण कार्य पूरा कर लें और सो जाएं, और सुबह हम सूर्योदय के पूर्व उठ जाएं, तो जितना समय हमने सोने में शास्त्र विधि का उल्लंघन करके लगाया, उतना ही समय हम सोने में शास्त्र विधि के अनुपालन करने में लगा सकते हैं। देखिए आप, प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह सूर्योदय के पूर्व जग जाए। सूर्य भगवान प्रकट हों और सूर्य भगवान के प्रकट होने के पहले हमारी निद्रा समाप्त हो जाए और हम शैया का परित्याग करें, नित्य कर्म आरंभ करें। यह हमारा अपना कर्तव्य है, ये शास्त्र विधि है। तो शास्त्र विधि हम पर लागू होती है, शास्त्र विधि का प्रभाव हम पे रहता है।
जैसे ही हम शास्त्र विधि का उल्लंघन या विखंडन करते हैं वैसे ही दुख आरंभ होता है, क्योंकि शास्त्र विधि के परित्याग से सुख नहीं मिलता। दुख का क्या कारण? दुख के कारण में जो मूल तत्व है, दुख जो प्रकट होता है या दुख हमको मिलता है, उसमें जो मूल कारण है वह शास्त्र विधि का परित्याग ही है। जैसे ही हम शास्त्र विधि का परित्याग करेंगे, चूंकि हम मनुष्य कर्तव्य कर्म करने में स्वतंत्र है, तो अब यहाँ पे दो तरह की बातें हैं। एक तो शास्त्र विधि का अनुपालन करके कर्म करने की बात है, और दूसरा शास्त्र विधि को विखंडित करके मनमाना आचरण करने की बात है। दोनों बातें हैं, और दोनों बातों का, दोनों तथ्यों का जिसका भी हम संपादन या पालन अनुपालन करना चाहें उसके लिए स्वतंत्र हैं हम। शास्त्र विधि का पालन करना चाहें तो उसके लिए स्वतंत्रता हमारी है, और शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना चाहें तो उसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। उसमें परतंत्रता नहीं है, उसमें परतंत्रता नहीं है। शास्त्र विधि को विखंडित करके हम कोई कर्म करना चाहते हैं तो उसमें परमात्मा कोई अवरोध नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि शास्त्र विधि को विखंडित करके हम जो कर्म करते हैं उसका जो परिणाम, प्रतिकूल परिणाम दुख होता है, उसके हम भोगता है। जैसे कोई व्यक्ति आपको रोके कि आप, ये वन क्षेत्र है, यहाँ पर हिंसक जीव रहते हैं, यहाँ न जाएं आप। अब आप उसकी बात न माने और हिंसक जीव के वन प्रदेश में घुस जाएं और हिंसक जीव आपकी हत्या कर दे। जैसे कोई गहरी नदी है, तो गहरी नदी में ये बताया जाए कि आप इसमें डूब जाएंगे, और डूब जाएंगे तो इसमें आप न जाएं और आप उसमें घुस जाएं, डूब जाएं। तो शास्त्र विधि क्या है कि गहरी नदी में आपको नहीं जाना है। जहाँ पर हिंसक वन प्रदेश है वहाँ पर आपको नहीं जाना है, ये शास्त्र विधि है। और हम जब शास्त्र विधि को विखंडित करते हैं, जाते हैं वहाँ पे, जाते हैं, तो शास्त्र विधि का हम विखंडन करते हैं। वैसे ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो भी कर्म होते हैं उन सब पर हमको दृष्टि रखनी चाहिए कि इससे शास्त्र विधि का अनुपालन हो रहा है या विखंडन हो रहा है। और जैसे ही विखंडन हुआ, शास्त्र विधि को विखंडित करने की स्थिति में हम स्वेच्छाचारिता से आचरण करते हैं। स्वेच्छाचारी आचरण क्या है? स्वेच्छाचारी आचरण की यही परिभाषा है कि हमारे मन में जो आए सो करें हम। और ये होता कब है? इसमें दो बातें हैं। एक तथ्य तो ये है कि हमको शास्त्र विधि का ज्ञान ही नहीं है, हमको शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है,
इस कारण हम मनमाना आचरण करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमको मनमाने आचरण का जो परिणाम है वो ज्ञात नहीं है या उससे भय नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि हम किसी गड्ढे में पैर रखेंगे तो गिर जाएंगे, ये जानते हैं हम लोग ना। हम जब मार्ग में वाहन चलाते हैं तो ये जानते हैं कि मार्ग में हम उचित मार्ग पर वाहन ले जाएं। हम किसी गड्ढे में तो वाहन नहीं डालते, तो वहाँ हम शास्त्र जानते हैं क्योंकि उसके परिणाम से अवगत हैं। उसके वहाँ स्वेच्छाचारिता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वाहन गहरे गड्ढे में गिर जाएगा तो हमें मृत्यु हो जाएगी। तो जो ये जानना है, ये जो जानना है कि वाहन गहरे गड्ढे में गिरकर हमारी मृत्यु हो सकती है, वाहन क्षतिग्रस्त हो सकता है, तो ये जानना जो है ये शास्त्र विधि है। जब तक हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर्मों के का सम्यक ज्ञान नहीं रखते, हमें क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इस बात का ज्ञान हम मनुष्य को निश्चित रूप से होना चाहिए। और स्थिति यह है कि बहुत से जो बहुत अध्ययनशील व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, उनको भी ये ज्ञात नहीं है कि शास्त्र विधि क्या है, तो वो भी शास्त्र विधि को विखंडित किया करते हैं। जो आज समाज और राष्ट्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो भ्रष्ट आचरण क्या है? ये भ्रष्ट आचरण ही शास्त्र विधि का परित्याग है। कि भ्रष्ट आचरण से जो भी धन संकलित होगा उसका जो कुप्रभाव है वह हमारे जीवन पर तो पड़ेगा ही, और जो हमारे अग्रिम पीढ़ी है, जो अवैधानिक स्रोतों से जो धन का संकलन होता है, उससे हमको शारीरिक अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों का प्रकटीकरण होता है। हमारे जो संतानें हैं वो भी विकृत स्वभाव की उत्पन्न हो जाती हैं। हम जो कार्य करना चाहते हैं वो भी प्रभावित होता है, वो भी विकृत हो जाता है। तो ये सबका सब शास्त्र विधि के परित्याग से ही होता है। शास्त्र विधि का विखंडन जब भी करेंगे आप, और कामकार्ता जो शब्द यहाँ पे श्री भगवान ने प्रयोग किया है, वो शास्त्र विधि के परित्याग जब भी हो जाएगा तभी कामकार्ता वर्तते। तब जैसे ही शास्त्र विधि का, जैसे वाहन के संचालन के नियम हैं और वाहन के संचालन के नियमों का जब हम परित्याग करते हैं तो शास्त्र विधि का विखंडन हो जाता है, वैसे ही हम पे कार्रवाई हो जाती है। तो ये जो परमात्मा की समग्र व्यवस्था है, परमात्मा की समग्र व्यवस्था जो है वह शास्त्र विधि से संचालित है, शास्त्र विधि के अनुसार चलती है, हमारे अपने मन के अनुसार नहीं चलती। समग्र परमात्मा की व्यवस्था आप जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे, जहाँ जहाँ तक देखेंगे, तो ये जो सारी व्यवस्था है, सारा संचालन
ब्रह्मांड का है, वह परमात्मा की जो व्यवस्था है वह शास्त्र सम्मत है, शास्त्र विधि से संचालित है। सूर्य समय से ही निकलता है, समय से अस्त होता है। सूर्य के निकलने और उदय होने और अस्त होने का समय निर्धारित है। हमारे मनुष्यों ने ये है जान लिया कि सूर्य किस समय निकलेगा और किस समय इसका उदय होगा, किस समय अस्त होगा। ये तथ्य हमारे मनुष्यों ने जान लिया और सूर्य समय से ही निकलता है। ये शास्त्र विधि है। उसमें कभी आपने कोई भी त्रुटि देखी क्या? आपने कभी ये देखा कि सूर्य ने अपने समय से निकलने में कोई त्रुटि की हो? तो नहीं की, क्योंकि वह परमात्मा की शास्त्र विधि से बंधा हुआ है। उस पर परमात्मा की शास्त्र विधि लागू है, आबद्धता उसके अंदर है, शास्त्र विधि की आबद्धता है। शास्त्र विधि से, शास्त्र विधि को वो मानता है और शास्त्र विधि को मान करके वह समय से निकलता है। समय से वर्षा होती है, वर्षा समय से होती है और जब भी आवश्यकता होती है तब परमात्मा की व्यवस्था में बरसात होती है। समय से ही समस्त देवतागण इस समग्र ब्रह्मांड की व्यवस्था को संभाले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो व्यवस्था समाप्त हो जाए। समय से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समय से ही मनुष्य का जीवन जन्म होता है और समय से ही मनुष्य की मृत्यु होती है। ऐसे लोग कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो ये निश्चित कर दिया जाता है कि इसकी मृत्यु कब होगी, इसकी मृत्यु कब होगी, यह निश्चित हो जाता है। ये शास्त्र का मानना है कि जन्म का समय और मृत्यु का काल ये संपूर्णता से विनिश्चित किया जाता है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो परमात्मा कभी भी शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं करता, कभी नहीं करता। सदैव शास्त्र विधि का पालन करता है, सदैव शास्त्र विधि का पालन करता है। वह उसकी जो व्यवस्था है शास्त्र विधि के अनुसार चलती रहती है, चलती रहती है। और हम सभी जब भी शास्त्र विधि का परित्याग करते हैं तो और मनमाना आचरण करते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। समय से न उठना, समय से भोजन न करना, क्या कर्म किए जाने हैं उनको न करना, ये सारी व्यवस्था शास्त्र विधि का उल्लंघन ही है। वर्तमान समय में ऐसी व्यवस्था चल रही है कि शास्त्र विधि का उल्लंघन करके ही अनेक प्रकार के कर्म हो रहे हैं और उसका जो परिणाम है वह दुख के रूप में हमें नित्य प्राप्त हो रहा है, नित्य प्राप्त हो रहा है। उसकी प्राप्ति नित्य होती है, अनित्य नहीं होती। तो
शास्त्र विधि का परित्याग करके जो मनमाना आचरण करता है, तो पहले कर्तव्य क्या है? पहले कर्तव्य ये है कि हम शास्त्र विधि को जानें। पहला मनुष्य का कर्तव्य ये है कि वह शास्त्र विधि को जाने और जान करके उसी के अनुसार आचरण करे। शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं होगा तो आचरण नहीं होगा। जिन नियमों का हमको ज्ञान नहीं होता है तो उन नियमों का हम पालन भी नहीं करते। जैसे मंदिर में जब जाते हैं तो वहाँ पर अपने जूते चप्पल उतारते हैं और हाथ मुँह धोते हैं, ये नियम है ना, तो शास्त्र विधि है वो। शिव भगवान के समझ जाते हैं तो स्नान ध्यान करके भगवान का स्मरण करते हैं वहाँ जा कर के, तो शास्त्र विधि है ये समग्र शास्त्र विधि है जिसको हम अपनाते हैं। तो जब भी स्वेच्छाचारिता होगी, मनमाना आचरण होगा, तो समझना कि जब भी हम मनमाना आचरण करते हैं तो ये समझना चाहिए कि हम शास्त्र विधि का उल्लंघन कर रहे हैं। ये शास्त्र विधि के उल्लंघन का लक्षण है। शास्त्र विधि को समझने के लिए इस तथ्य को आप समझिए कि जब भी हम मनमाने तरीके से कर्म करते हैं तो हम निश्चित रूप से शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। और जब जब हम शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हैं तब तब श्री भगवान इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में उसके परिणाम से अवगत कराते हैं। तो इसका जो पूर्वार्ध भाग है इस श्लोक का, वो इतना ही बताता है कि शास्त्र विधि का उल्लंघन जब जब होगा तब हम मनमाना आचरण करेंगे। जब मनमाना आचरण करेंगे तो शास्त्र विधि का उल्लंघन होगा। ये तथ्य श्री भगवान ने यहाँ पर इसके श्लोक संख्या 23 के पूर्वार्ध भाग में बताई। और शास्त्र विधि के उल्लंघन से का परिणाम क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है। देखिए ये विशेष श्लोक है, इस पर विशद चर्चा तो हमें करनी ही चाहिए।